इस सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब सीजीएल की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। यार कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 मिलाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए, तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में। एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,60,00,000। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे। और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी उस पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीड़ित नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? एमपी एमएलए को 5 लाख मिलता है, एक एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कुछ है नहीं और मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रख दिए हैं, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिएगा क्या करेंगे। राज चुकी है, हमको लगता है भले जिला गिरिडीह है, लेकिन ये लोकसभा कोडरमा है ना, गिरिडीह है शायद, कोडरमा है ना, हाँ, बाकी बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांधी विधानसभा, कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धनबाद में आपको रखेंगे गांडे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है, क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं, तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं, तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तार्किक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे, यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है, तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ये ड्रामा करने का जरूरत? क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले। इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या वो तो रिजर्व सीट में जा सकते, नहीं जाएंगी क्योंकि वो गैर राज्य की है,
और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट सुदीप जी जीते हैं, लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला है सरपंच चाचा तो बूढ़ा भाई गई। अब देखिए अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना, मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज चाचा जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग, आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी, और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब वो जैसा ही लोकसभा खत्म होगा हम लोग विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है। बाकी सबको फिर से झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। अरे तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। तो झारखंड अब एक नई विचारधारा को स्थापित कर रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड कि महाराष्ट्र किसका है, कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। बंगाल किसका है, बंगालियों का। गुजरात किसका है, गुजरातियों का। बिहार किसका है, बिहारियों का। तो झारखंड की सबके बाप के हक ना। अरे भाई आइए, आपका कौन मना किया है, पूरे भारत में आइए, खुशी से खाइए, मौज मनाइए, चले जाइए। अभी हमारे लोग बिहार में बीपीएससी का परीक्षा निकाले हैं, हम उनसे टेलीफोन में बात की, क्या इरादा है, बोला नौकरी खत्म होगा झारखंड चले जाएंगे। लेकिन झारखंड है, नौकरी तो छोड़िए, सरकारी क्वार्टर में दामाद बन के कब्जा करके लोग बैठा है। जितना बीसीसीएल का क्वार्टर, बोकारो में सेक्टर का क्वार्टर, सिंदरी में हार्ल का क्वार्टर, सारा कब्जा करके बाहर के राज्य के लोग बैठे हैं। ये गलत है, हमारे लोग भी गलत अन्य राज्यों में है। नौकरी खत्म, किस्सा खत्म। आप भी यहाँ क्या कब्जा करके बैठे हैं, नौकरी खत्म, टाका पैसा कमा के निकल जाइए। सीओ बाप पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, सीओ बाप के बाप जब पैदा नहीं मिले तब नहीं लले। ठीक है 24 आ जरा सबके हिसाब के दबो। अच्छा एक बात बता, जब दादा कुछ नहीं कर लो तो भौजी की करता हूँ, बस खाली सीट के फॉर्मेलिटी कर डालो। ये तो हमारा दया आ सरफराज जब करने कभी गांडे में आए तो भेंट कर ले कैसा हाल मिलतो पचम्बम हो भी पचम्बम हो। ठीक है फोटो बात बताओ। आज तक हमारा बुझे आजाद भारत के सबसे सेल्फी हमारे खिंचल, आज खिंच लो कते जाने 5 आज तक 5 लाख आदमी से फोटो खिंचा ले, 5 जाने हार्डली हम खिंचा लो बस खाली आराम से। देखिए जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा चुनाव का विषय है, यह एक ऐसी सीट रही है जो हमेशा चैलेंजिंग रही है। यहाँ एक मिश्रण की सीट है, यहाँ विस्थापन भी एक हिस्से में पलायन है, एक हिस्से में खूबसूरत पारसनाथ का पहाड़, तो दूसरे हिस्से में कोयला का खदान भी है। यानी ये गिरिडीह लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें ग्रामीण एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी दर्शाता है, एक माइंस के एरिया को भी दर्शाता है, और कुल मिलाकर दामोदर नदी का भी किनारा गिरिडीह को बहुत खूबसूरती से टच करता है। यानी अगर गिरिडीह में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर हमारा सदन में होगा तो मुझे लगता है कि
असीम संभावनाएं यहाँ रोजगार की हो सकती है, चाहे माइंस का सेक्टर हो या फिर आपका इंडस्ट्रियल का सेक्टर हो या फिर जो अन्य सेक्टर हो। यहाँ डैम भी बहुत भारी मात्रा में है। अगर उस डैम का पानी भी सुचारू रूप से झारखंड के किसानों के हाथ पहुंचाया जाए तो हमको लगता है वो दूसरी फसल के लिए भी तैयार होंगे। इसलिए जब गिरिडीह एक असीम क्षेत्र है जहां रोजगार के कई सारे रास्ते हैं, तो उस क्षेत्र की अगुवाई करने के लिए उस पहाड़ से दहाड़ के लिए टाइगर खुद आएगा। कि जो फिल्मी दुनिया में, जो रील की दुनिया में खान सार को सिल कर रोके उसे सलार कहते हैं, कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सलार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड।